हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों, आज का पाठ है 7, जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए। मतलब हमें क्या निराश होना चाहिए आज के समय में, इसके ऊपर लेखक बताता है। लेखक कहता है, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। यानी ऐसी खबरों से ही समाचार पत्र भरे रहते हैं। ऐसा लगता है कि ऐसे ही लोग हो गए हैं, अब सभी लोग ऐसे हैं, अब ईमानदार कोई यहाँ पर नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। हर आदमी को लोग शक की नज़र से देखते हैं, डाउट की नज़र से देखते हैं। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। जितने ही ऊंचे पोस्ट पर बैठा है आदमी, पद पर बैठा है, उसमें उतने ही ज़्यादा बुराइयां दिखाई जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। लोग अच्छे भी हैं, हमेशा उनकी बुराइयों को ही हमें नहीं देखना चाहिए। हमें उनकी बुराइयों की तो हम बढ़ चढ़ करके चर्चा कर देते हैं, लेकिन कभी उनकी अच्छाइयों के बारे में नहीं बताते। अगर हम ऐसा ही करते रहे, हम उनकी बुराइयों के बारे में बढ़ चढ़ कर चर्चा करते रहे, तो हमारा जीवन दूभर हो जाएगा। हमें लोगों की अच्छाइयों के बारे में भी उतनी ही बढ़ चढ़ करके चर्चा करनी चाहिए। हमें निराश नहीं होना चाहिए। इसके लिए लेखक 2 उदाहरण देता है। एक उदाहरण है, लेखक कहीं जा रहा था, रेलवे स्टेशन से जा करके उसने टिकट खरीदे। टिकट खरीदा उसने, तो उसने जो है 10 रुपए के बदले में जल्दी जल्दी में 100 रुपए का नोट टिकट बाबू को दे दिया और जल्दी से आकर के ट्रेन में अपनी सीट पर आकर के बैठ गया। कुछ देर बाद टिकट बाबू ढूंढता ढूंढता लेखक के पास पहुंचा और उसने 90 रुपये उसको लौटा दिए। उसने कहा, गलती से मैं नहीं देख पाया था। और ऐसा करते हुए लेखक ने उसके चेहरे की तरफ देखा कि उसके ऊपर बहुत ही संतोष का भाव था। तो अच्छे लोगों की कमी भी इस धरती पर नहीं है। दूसरा उदाहरण देता है, लेखक एक बार अपने बच्चों और अपनी पत्नी के साथ कहीं जा रहा था। बस से सफ़र कर रहा था। बस धीरे धीरे रुक रुक करके चल रही थी। तब सुनसान जगह पर, निर्जन जगह पर बस जो है 8 किलोमीटर पहले ही रुक गई। गंतव्य स्थान से, गंतव्य यानी जहाँ उन्हें जाना था उससे पहले 8 किलोमीटर ही पहले ही रुक गई। रुकने के बाद में लोगों ने हल्ला मचाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि जो है यहाँ पर तो कल ही एक बस लूटी जा चुकी है। घबरा गए लोग। इतने में देखा तो कंडक्टर भी वहाँ से उतर कर कहीं चला गया। लोगों ने सोचा कि ये जो है बस का जो कंडक्टर है और ड्राइवर है, ये डाकुओं से मिला हुआ है। अब लोगों ने क्या किया, कंडक्टर को जो है उसे कुछ ना कुछ उससे बोलना शुरू कर दिया। वो कंडक्टर बहुत डर गया, लेखक की तरफ देखने लगा कि मुझे बचाइए, लोग मुझे मार डालेंगे। लेखक की बात किसी ने नहीं सुनी और उस ड्राइवर को गाड़ी से उतार कर नीचे खड़ा कर लिया और उसको घेराव कर लिया। घेराव करने के बाद में देखा कि लेखक ने भी देखा कि उसके जो है बच्चे भी भूख से परेशान हो रहे थे और प्यास भी लगी थी, उन्हें बार बार चिल्ला रहे थे। लेकिन अचानक ही उसने देखा कि कंडक्टर जो था वो एक नई बस लेकर के चला आ रहा था और वो बस खाली थी। कंडक्टर ने आते ही कहा कि आप सब लोग इस बस में सवार हो जाइए। ये पुरानी बस, और ये पहली वाली जो बस है ये जाने लायक नहीं है, इसमें आप लोग सवार हो जाइए। और जो दूध लेकर के आया था, पानी लेकर के आया था, उसने मेरे हाथ में थमा लिए। उसने कहा, जब मैं वहाँ गया था बस लेने के लिए, तब मैंने देखा कि वहाँ दूध था, तो मैं आपके बच्चों के लिए लेता आया। तो बच्चों, अच्छे लोगों की भी कोई कमी नहीं है। अच्छे लोग भी हैं इस धरती पर, हमें उनकी अच्छाइयों को भी देखना ज़रूरी है। हाँ, ये समय जो है निराश होने का नहीं है, बल्कि आशावादी होने का समय है। धन्यवाद।